हाँ जी, हमारा चैप्टर का नाम है कैश बुक। कैश बुक जो होता है इसके अंदर ओनली कैश की ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, मतलब कैश आना और कैश जाना। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसका मैं फॉर्मेट आपको बता दूं। पहले फॉर्मेट आपका जो है, फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूँ। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, यही सेम के सेम फॉर्मेट इस साइड भी बनेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो या वाउचर नंबर और अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट। ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ये आपको बनाना है। यहाँ ये साइड होती है डेबिट साइड, ये वाली जो साइड है ये डेबिट साइड है। ये वाली जो साइड है ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। ठीक है, इस साइड में जो भी पैसा आएगा, मतलब क्या चीज़ें लिखनी है? रिसीव्ड। जो भी पैसा आएगा वो लिखना है रिसीव्ड। देखो बिजनेस में बहुत सारे पैसे आते हैं। कैसे कैसे पैसे आते हैं? मान लो आपकी एक दुकान है, आप उस दुकान पे सामान बेचते हो, तो बेचने से, सेल करने से जो पैसा आता है, कमीशन मिली जो पैसा आता है, या किसी भी चीज़ का जो पैसा आता है, वो सारा का सारा जो है वो यहाँ पे लिखना है रिसीव्ड। इस साइड में क्या आएगा आपका? पेमेंट। पेमेंट किस किस चीज़ की जाती है? सामान खरीदने की, परचेज करने की सामान, बिल भरने की, सैलरी देने की, सब कुछ पेमेंट जो की जाती है पर्सनल यूज़ के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, वो एक एक करके सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। ये पूरा आपका फॉर्मेट समझाया सिर्फ अभी मैंने, बाकी अभी क्वेश्चन कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखना। राइट अप सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो कैश बुक जो होती है वो कई कॉलम्स की होती है ना, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। अभी सिंगल कॉलम चल रही है, सिंगल कॉलम के ही बारे में बात करेंगे। राइट अप सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर दिस मंथ ऑफ मिस्टर विकास ओबरॉय फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। विकास की सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस पड़ा है 2.5 लाख रुपए का, मतलब पहले से पैसे पड़े हैं। ये आपका रिसीव्ड वाली साइड में आएगा। रिसीव्ड वाली साइड मतलब इस वाली साइड में आएगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो डेट होगी वहाँ पे लिख दोगे कितने पैसे पड़े हैं, 2,50,000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डिपॉजिट कराए हैं बैंक में। देखो पैसा 75,000 रुपये था जो बैंक में भेज दिया इन्होंने। एक चीज़ ये एंट्री समझना मेन ध्यान से, आंसर में देखिए। अगर मान लो मैं कैश बुक से पैसे बैंक में भेज रहा हूँ, मतलब मैं पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से बिज़नेस से पैसा तो जा रहा है, जा तो मेरे अकाउंट में रहा है, लेकिन मेरे से बिज़नेस में पैसा जा रहा है, तो एक तरह से पेमेंट हो रही है बैंक में। तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक 75,000। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड एंट्री में क्या कह रहा है? परचेज गुड्स, सामान खरीदा है। सामान खरीदना मतलब क्या करना? पेमेंट करना। ये भी पेमेंट करी है 40,000 रुपये की, 40,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। रमेश से सामान खरीदा है। अब इसमें नाम दे रखा है, देखो अब इसमें ये कुछ नहीं कह रखा कि रमेश से कैश में लिया है कुछ। जब भी सामान नाम के अकॉर्डिंग लिया गया हो, इसका मतलब वो क्या है? क्रेडिट है। तो ये 30,000 रुपये उधार है, तो ये एंट्री इसके अंदर नहीं आएगी। ये एंट्री आपको इसके अंदर नहीं लिखनी। ये कौन सी बुक है? कैश बुक है ना, कैश बुक वाली साइड मतलब कैश बुक ही आएगी, इसमें ना कोई और कोई एंट्री नहीं आएगी। परचेज फर्नीचर फॉर कैश,
25,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। अब कैश लिखा हुआ है, देखो पेमेंट करिए, सामान आया, यहाँ पे लिखना है बाय फर्नीचर। एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन 2 से लिखी जाती है, यहाँ पे बाय से लिखी जाती है। ये जो है ये फर्नीचर कैश में लिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है लोन गिवन टू चंद्रदास। चंद्रदास को लोन दिया है, मतलब पैसे जा रहे हैं। इसमें ना पैसा आना और जाना देखना है। किसी को लोन दे रहे हैं तो पैसा क्या होगा, चला जाएगा, तो पेमेंट है एक तरह से। यहाँ पे चंद्रदास, बाय चंद्रदास लिख देंगे। आगे कह रहे हैं पेड टू रमेश। रमेश को दिए हैं, देखना एक बार 28,500 दिए हैं और 1,500 का डिस्काउंट। हमने जितने पैसे दिए हैं उतने पैसे लिखना है, डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। 28,500 यहाँ पे लिख देंगे चंद्रदास। नेक्स्ट है आपका इशूड चेक टू क्रेडिटर। चेक दिया है क्रेडिटर्स को। अब चेक वाली एंट्री तो कैश में आने से रही, वो किस में आएगी, जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट भी बनेगा तब बनाएंगे, अभी इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी। सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। सामान बेचा है कैश में। जब भी सामान बेचते हैं तो पैसा आता है, तो रिसीव्ड साइड में यहाँ पे लिखना है टू सेल, जितने की है 36,000 रुपये की। 16 नंबर पढ़ना, कैश सेल ऑफ 1,20,000 ऑफ विच बैंक ऑन 20 अप्रैल। 1 लाख रुपए की कैश सेल करी है 16 तारीख को। एक चीज़ सोचो, मैंने सामान बेचा कितने का, 1,20,000 का, जिसमें से 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए हैं। ये 2 एंट्रियां हैं। एक बार तो सामान बेच के पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 1,20,000। देखो यहाँ पे टू सेल 1,20,000। और एक बार पैसा जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है, 1 लाख। 1,20 में से 1 लाख रुपए क्या कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं बैंक में। तो यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा 1 लाख। ये एंट्री ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी अलग एंट्री है। सामान सेल किया था, यही दोबारा समझा रहा हूँ मैं। 1,20,000 हमारे पास आए थे, तो यहाँ पे रिसीव्ड साइड में लिख दिए सेल, और उन्हीं में से 1 लाख रुपए हमने कहाँ भेज दिए, बैंक में। तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक 1 लाख। डेट भी अलग अलग है, एक 20 तारीख को करी है और एक 16 तारीख को। 16 तारीख को तो सेल हुई थी, 20 तारीख को हमने बैंक में जमा कराया है। नेक्स्ट कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम 19,600 डिस्काउंट अलाउड 400। देखो वही पॉइंट आ गया, 19,600 मिले हैं, 400 डिस्काउंट। डिस्काउंट को तो छोड़ दो, हमने पैसे मिले हैं टू गंगाराम 19,600, यहाँ पे लिख लेना बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकालना है। एक बात बताओ, बैंक में पैसा जाता है तो एक तरह से पेमेंट करते हैं। अब पैसा बैंक से निकाल के हम अपने पास ले आए तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में टू बैंक। कितने पैसे निकाले हैं हमने, 25,000 रुपये, ठीक है। सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, नहीं सॉरी ये रहेगी। परचेज पोस्टल स्टैम्प, स्टैम्प खरीदी हैं, पैसे दिए हैं, तो 1,000 रुपये यहाँ जाए, खर्चा है ये भी, पैसे जा रहे हैं। सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को 12,000 रुपये दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरी 12,000। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, रिपेयर का खर्चा है 1,500 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा बाय रिपेयर, ठीक है। एंड में क्या करना है, एंड में आपको हमेशा इस साइड का टोटल करना है। ये आया 4,50,600, इस साइड का टोटल करना है, जितना भी आएगा 4 लाख। इस साइड का टोटल ना हमेशा कम आएगा, तो इस साइड के टोटल में से इधर वाला टोटल माइनस करके जो बचेगा वो हमारे पास कैश बच गया। मतलब 1,47,600 हमारे पास अभी भी पड़े हैं। उसको क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यही कैरी डाउन अगले साल ब्रॉट डाउन बन जाएगा, अगले महीने सॉरी। तो ये अभी इतना मायने नहीं रखता, मेन आपको बैलेंस निकालना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।